बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम के हवाले से। शहर में बादल फिर बरस पड़े। बागे जिना, माल रोड, मुस्लिम टाउन, जेल रोड, वहदत रोड पर रिमझिम, इकबाल टाउन, कोटलखपत टाउनशिप, जौहर टाउन के अतराफ में भी बारिश हुई। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। उधर दरिया रावी में पानी के बहाव में कमी रिकॉर्ड की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बागे जना, माल रोड, मुस्लिम टाउन, जेल रोड और वहदत रोड पर बारिश हुई। इकबाल टाउन, कोटलखपत टाउनशिप, जौहर टाउन के इतराफ में बादल बरसे। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। लाहौर समेत बेशतर इजला में बारिश का सिलसिला मुतवक्का है। तर्जमान ने खबरदार किया है कि आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इजला में शदीद तूफानी बारिशों का इम्कान है। दरिया रावी में पानी के बहाव में कमी। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 90,500 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। रावी में जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव 56,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद लाहौरियों ने दरियाए रावी को तफरीह गाह बना लिया। सिविल डिफेंस रेस्क्यू की जानिब से शहरियों को रावी से दूर रहने की हदायत कर दी गई। अब यहाँ पर बात करेंगे साल 2025 का मुकम्मल चांद ग्रहण। मुकम्मल चांद ग्रहण 10:31 पर शुरू होगा। अवामी मुशाहदे में चांद सुर्खी माइल नजर आएगा। चांद मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साए में आकर सुर्ख रंग इख्तियार कर लेगा। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे तौकीर रकम से। जी तौकीर बताएगा। लाहौर में जो है वो चांद ग्रहण देखा जाएगा, जिसको ब्लड मून भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये तकरीबन इसका आगाज़ जो है वो 8:29 पे होगा और जुज़वी ग्रहण जो है वो 12:56 पर ख़त्म होगा। इसके अलावा आखिरी मरहला चांद ग्रहण का जो है वो 1:54 पर मुकम्मल होगा और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो चांद ग्रहण को देखने के लिए पहुंच गई है। ये मुनफरिद इस लिहाज से भी कहा जाता है कि जब ज़मीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तब चांद ग्रहण लगता है और ये पूरा सुर्ख हो जाता है, जिससे अंधेरा जो है वो भी छा जाता है। माहिर फल्कियात का कहना है कि ग्रहण जो है वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा और ग्रहण का अरूज या मैक्सिमम फेज जो है वो तकरीबन 11:12 पर देखा जाएगा। और इसके अलावा चांद मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साए में आकर सुर्ख रंग इख्तियार कर लेगा और ये सुर्ख रंग जब इख्तियार करेगा तो ज़मीन पे जो है वो अंधेरा जा जाएगा और अंधेरे की वजह से एक बड़ा खूबसूरत मंजर कहा जाता है कि देखने में नज़र आएगा। जबकि माहिरीन फल्कियात की जानिब से ये भी कहना है कि ये इंसानी ज़िंदगी पर कोई असर अंदाज नहीं होता, लेकिन देखने में खूबसूरत होता है। और इसका जो जुज़वी जो पूरा जो मरहला है वो तकरीबन 1:21 तक जी ठीक है। तो किर हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब हमें ज्वाइन किया एस्ट्रोलॉजर कल्बे आजम ने। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हमें बताएं कि चांद ग्रहण 10:31 पर शुरू होगा, तो इसका दौरानिया कितना होगा? चांद ग्रहण का जो मुकम्मल दौरानिया है वो 1:22 तक रहेगा। चांद ग्रहण का वैसे तो आगाज 8:28 पर शुरू हुआ था और रात 1:55 तक तकरीबन ये रहेगा, लेकिन जो मुकम्मल चांद ग्रहण है जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान में रहेगी वो तकरीबन 1:22 तक रहेगी। जी जी, कल्बे आजम एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं साल 2025 का मुकम्मल चांद ग्रहण 10:31 पर शुरू होगा। अवामी मुशाहदे में चांद सुर्खी माइल नजर आएगा। चांद मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साए में आकर सुर्ख रंग इख्तियार कर लेगा। शानदार फल्कियाती मंजर, आसमान पर मुकम्मल चांद ग्रहण का नज़ारा होगा। रात 11:12 पर ज़मीन, चांद और सूरज एक सीधी कतार में आ जाएंगे। चांद ग्रहण रात 1:55 पर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। शहर में गिराम फरोश माफिया का राज बरकरार है। सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज, दुकानदार मनमर्जी के रेट पर फल सब्जी फरोख्त करने लगे। फल सब्जी 30 से 50 रुपए इजाफे के साथ फरोख्त किए जा रहे हैं। ओपन मार्केट में फल और सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। आम चौसा 220 की बजाय 250 रुपए किलो, केला दर्जा अव्वल 220 की बजाय 225 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा है। सेब सफेद अव्वल का रेट 305, मार्केट में 330 रुपए किलो। सेब सफेद दोम 170 की बजाय 190 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। अमरूद 215 की बजाय 250 रुपए किलो, नारियल 480 की बजाय
510 रुपए किलो और अंगूर 460 के बजाय 500 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों की भी मुंह मांगे दामों फरोख्त जारी। आलू दर्जा अव्वल 70 रुपए के बजाय 90 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए के बजाय 80 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर 120 के बजाय 130 रुपए में फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। अदरक 450 के बजाय 500 रुपए किलो, लहसुन 285 के बजाय 305 रुपए किलो में बिक रहा है। मटर 250 के बजाय 265 रुपए किलो बेचा जा रहा है। शिमला मिर्च 180 के बजाय 200 रुपए किलो, घिया कद्दू 170 के बजाय 200 रुपए किलो और सब्ज मिर्च अव्वल 160 के बजाय 170 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। लेस्को में सिंगल फेस कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की फीस में इजाफा करने का फैसला। AMI स्मार्ट मीटर की खरीदारी से डिमांड नोटिस की फीस 100% बढ़ जाएगी। लेस्को ने सिंगल फेस मीटर की खरीदारी करने की मंजूरी दे दी है। लेस्को में सिंगल फेस कनेक्शन के लिए डिमांड नोटिस की फीस में इजाफा करने का फैसला। AMI स्मार्ट मीटर की खरीदारी से डिमांड नोटिस की फीस 100% बढ़ जाएगी। लेस्को ने 13,786 रुपए के हिसाब से सिंगल फेस मीटर की खरीदारी करने की मंजूरी दी है। मीटर की कीमत बढ़ने की वजह से सिक्योरिटी समेत दीगर अखराजात में इजाफा हो जाएगा। सार्फिन को मीटर की कीमत के साथ साथ केबल, स्टोर चार्जेस और सिक्योरिटी चार्जेस की अदायगी भी करना होगी। सिंगल फेस AMI स्मार्ट मीटर की खरीदारी से डिमांड नोटिस की फीस में इजाफा हो जाएगा। लेस्को ने 3,50,000 AMI सिंगल फेस स्मार्ट मीटर की खरीदारी शुरू की है। सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। समनाबाद की LDA कॉलोनी में सीवरेज की तनसीब की तौसीक कर दी गई, लेकिन सड़क की तामीर गुज़श्ता कई माह से अधूरी छोड़ दी गई। 7 माह गुजरने के बावजूद भी सड़क की तामीर का काम मुकम्मल ना हो सका। कॉन्ट्रैक्टर की नाअहली से सड़क पर खड्डे अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गए। स्क्रीन पर नजर आते ये मनाजिर किसी दूर अफ्तादा इलाका ना ही किसी पसमानदा इलाका के हैं, बल्कि ये मनाजिर NA 129 की यूनियन काउंसिल 89 की LDA कॉलोनी के हैं, जहां सीवरेज की तनसीब के लिए खुदाई की गई तो अहले इलाका को पाइप डालने के लिए तवील इंतजार कराया गया। अब सड़क की बहाली का काम भी लटक कर रह गया। अहले इलाका कहते हैं LDA कॉलोनी के 300 से ज्यादा रिहायशियों का घरों से निकलना मुहाल है। पहले सीवरेज की तनसीब में बिलाजवाज ताखीर की गई, अब सड़क की तामीर का काम ठप कर दिया गया। मस्जिद तक जाना भी दोबर हो चुका। जो है पाइप आ गया ने दोबारा काफी देर हो गई है, आ ही नहीं रहा। तो मस्जिद नजदीक है तो नमाजी भी तंग होंगे ने, तो ये ने वो कहते हैं 2-4 दिन में बन जाएगा, ये अभी तक कोई पता नहीं है। और मस्जिद में जाने में बहुत तकलीफ होती है, अपने कार में भी नमाज पढ़ता हूँ। लोग ना तो मस्जिद जा सकते हैं, ना बच्चों को स्कूल खुल गए हैं, और बच्चों को स्कूल छोड़ने की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बारिशें होती हैं जिसकी वजह से ये गड्ढों में पानी भर जाता है, इसको कवर नहीं करने आ रहे। मुतअद्दिद लोग जो है ना वो जख्मी हो चुके हैं। अहले इलाका की जानिब से जिले इंतजामिया से तरक्याती काम में गैर मामूली ताखीर का नोटिस लेने की अपील की गई है। तरक्याती काम सड़कों की बहाली के हों या सीवरेज की तनसीब से, यकीनन इनकी तकमील से शहरियों को बड़ी सहूलत मुयसर आती है। लेकिन अगर यही तरक्याती काम बिलाजवाज ताखीर का शिकार हो तो ना सिर्फ वसाइल का ज़िया होता है, बल्कि शहरियों को भी हजीमत का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। सुबह भर में नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ डिवीजन से हज़ारों मैट्रिक टन गंदम बरामद करके ज़ख़ीरा अंदोज़ों को बेनकाब कर दिया गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लाखों मन गंदम बरामद की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आम आवाम को इन कार्रवाइयों से क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। महकमा प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब की 10 डिवीजन में 2,05,271 मैट्रिक टन गंदम की चेकिंग की गई। 184 गोदामों में छापे मारे गए, जिनमें से 88 को सील किया गया। 75,886 मैट्रिक टन गंदम जब्त कर ली गई। सिर्फ लाहौर डिवीजन से मुजमुई तौर पर 31,906 किलो गंदम बरामद की गई। फूड डायरेक्टोरेट, जिला इंतजामिया और पीरा की ज्वाइंट एक्शन टीमें तमाम जिला में छापे मार रही हैं। तमाम कार्रवाइयों को महकमा प्राइस कंट्रोल में कायम खसूसी सेल से मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन शहरियों का कहना है कि मार्केट में अब भी आटा और गंदम महंगे दामों मिल रही हैं और असल रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंच रहा। तो वो जैसे कि उन्होंने बरामद की है, तो अब वो हुकूमत को चाहिए कि कम होना चाहिए इसका रेट, तभी तो हमें भी सहूलत मिलेगी ना। ऐसे तो ये बरामद करने का फायदा कोई नहीं है। वो कर लेंगे, पता नहीं क्या करना है इसका, वो बरामद करके। इनके मजिस्ट्रेट कहाँ गए, छापामार टीमें कहाँ गई, यही होगा। ये पकड़ेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन, गोदाम सील और गंदम बरामदगी के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन आम आवाम अब भी
मुकर्रर करदा कीमत पर आटे की दस्तयाबी के लिए मुंतजिर है। कैमरामैन टीपू के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42 लाहौर। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में तिबी मुआयना। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MRI करवाई। कायद नून लीग के पट्टों के खचाव में मुब्तला हैं। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में तिब्बी मुआयना किया गया। नवाज शरीफ ने गर्दन और सर की MRI करवाई। ज़राए के मुताबिक कायद नून लीग का चेकअप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने किया। MS डॉक्टर उमर इसाक भी मौजूद थे। नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना न्यूरो वार्ड में किया गया। गर्दन और सर का MRI टेस्ट भी करवाया गया। मियां नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द की शिकायत है, जिसके बायस उन्हें मजीद मुआयनों के लिए NGO डिपार्टमेंट में DCR के लिए भी ले जाया गया। पाक फौज की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए लाहौर डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाक फौज ने PDMA के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 5 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम किए हैं। इनमें फोर्ट्रेस स्टेडियम, डॉलमन मॉल, DHFA 6, सर्किट हाउस, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कसूर और गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज ननकाना साहब शामिल हैं। शहरियों से मुतासरीन सैलाब की भरपूर मदद की अपील है। शहरी इमदादी सामान कीमत में खैमे, पनाहगाहें, खुराक को राशन, बोतल बंद पानी, कंबल और बिस्तर, तरपाले, मच्छरदानियाँ, कपड़े, अद्वियात और दीगर चीज़ें दे सकते हैं। सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज के लाहौर डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज ने PDMA के इश्तराक से 5 मकामात पर रिलीफ कैंप कायम किए। पाक फौज की जानिब से फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर, डॉलमन मॉल, DHFA 6 लाहौर में रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। सर्किट हाउस, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल कसूर में रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज ननकाना साहब में रिलीफ कैंप लगाए हैं। सैलाब मुतासिरीन को मुफ्त तिबी मुशावरत और ज़रूरी अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं। इलाके के शहरों से मुतासिरीन और सैलाब की भरपूर मदद की अपील है। शहरी खैमे, पनाहगाहें, खुराक और राशन इमदादी सामान कीमत में दे सकते हैं। शहरी चेक के जरिए भी सैलाब मुतासिरीन की मदद दे सकते हैं। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर सैफुल मुल्क खोखर की मुलाकात। सियासी अमूर सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सूबाई वज़ीर खेल और लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर की गवर्नर हाउस आमद हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से मुलाकात हुई। इस मौके पर सियासी अमूर सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे तमाम सियासी जमातों के अरकान और कारकुनान के लिए खुले हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सैलाब के इस मुश्किल घड़ी में आवाम की फलाह व बहबूद के लिए एक पेज पर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अब यहाँ पर बात करें हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की तोसी का काम जारी। तोसी काम की तकमील से बरामदों में 6000 अफराद की बैठने की गुंजाइश होगी। मंसूबे पर लागत का तखमीना 1 अरब लगाया गया है। शरीफ की तोसी का मंसूबा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वजीर आला पंजाब शुरू करवाया था। अब ये मेगा प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मंसूबे के लिए नेस्पाक से बतौर कंसल्टेंट खिदमात हासिल की गई हैं। मंसूबे के तहत मज़ार शरीफ के एतराफ में ज़ायरीन के बैठने की जगह में तोसी की गई है। ज़ायरीन ने मेगा प्रोजेक्ट को खुशाइंद करार देते हुए जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। ये इसका जो इंतज़ाम हुआ है बहुत आला किस्म का हुआ है। ये जो काम शाम लोग दाता दरबार वाले करवा रहे हैं, लोग इनका जो अमला ये बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और बहुत प्यारा बनेगा इसके बाद में। कमाल कराया जी बैठन दी वसी जहाँ एहो जी करती है कमाल दी कर देती है। बैठन दी ज़ायरीन जेड़े आंदे ने इतने खुश होके जाते हैं। मैनेजर दाता दरबार मोहम्मद नासिर का कहना है कि मंसूबे पर 1 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। मंसूबा आइंदा साल फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पहला फेज जो है डिसमेंटलिंग का था जो कि मुकम्मल हो चुका। सेकंड वन जो है वो सुपर स्ट्रक्चर का है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील को पहुंच चुका है। और थर्ड वन जो है इसमें इसकी तज़ीनो और आइश के अमूर शामिल हैं, जिनमें ख़ताती, कैलीग्राफी, सिलेक्शन ऑफ मार्बल, सिलेक्शन ऑफ टाइल्स जो हैं वो शामिल हैं। तामीराती कामों के दौरान अकीदतमंदों को मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने की सहूलत दी गई है। ताहम बाज हिस्सों को हिफाजती इक़दामात की वजह से बंद किया गया है। कैमरामैन इफ्तिखार अंधावा के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। मंसूरा में प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम के लिए ताज़ियती रेफरेंस हमें जमात इस्लामी की जानिब से एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत समेत मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक हुई।
जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से मंसूरा में प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम के लिए ताज़ियती रेफरेंस का अहतमाम किया गया। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम और दीगर रहनुमा शरीक हुए। तकरीब में हाफिज मोहम्मद अदीस, मौलाना अब्दुल मालिक, सलीम मंसूर खालिद, अजहर इकबाल हसन, सैयद वकास जाफरी, खालिद रहमान और सैयद अली इर्तज़ा भी शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का कहना था प्रोफेसर खुर्शीद अहमद मरहूम ने इस्लाम की बेइंतहा खिदमत की। उन्हें इंडोनेशिया और तुर्की जैसे ममालिक में उस्ताद माना जाता है। अरबकान से लेकर अर्दुगान तक प्रोफेसर खुर्शीद साहब को अपना उस्ताद कह रहे थे। ये मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा। एक और आलमी सतह की मजलिस के अंदर एक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मालूम हुआ कि ये इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और वो स्पीच कर रहे थे और 3 दफा उन्होंने प्रोफेसर खुर्शीद साहब का नाम लिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था प्रोफेसर खुर्शीद अहमद जमात इस्लामी से आखिरी दम तक वाबस्ता रहे, हमेशा रहनुमाई करते रहे। अल्लाह ताला ने उनको उम्र से भी नवाजा और इस पूरी उम्र और ज़िंदगी को जिस तरह उन्होंने बरता, जिस तरह उससे इंसाफ करने की कोशिश की आखिरी वक्त तक, उस सलाहियत से भी नवाजा जिसकी वजह से उनका काम उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा सामने आया है और बहुत सारे पहलू उनकी शख्सियत के सामने आते रहेंगे। मुकर्रीन का कहना था प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की तहारीर और तकारीर ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। उनकी इल्मी और फिक्री खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मुकर्रीन का कहना था प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खिदमात कौम का सरमाया हैं। उस्मान खादिम। आईजी पंजाब उस्मान अनवर से तालिब पुलिस के आला सतह वफ्द की मुलाकात हुई। इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन इटली मेजर जनरल ने वफ्द की क़यादत की। मुलाकात में तालिब और पंजाब पुलिस के दरमियान क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पुलिस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के 2 तरफा तजुर्बात से इस्तेफादे को मजीद फ़रोग़ देने पर इतफाक़ किया गया। सीनियर पुलिस अफसरान ने तालिब पुलिस वफ्द को पंजाब पुलिस के IT बेस्ड जदीद एप्लीकेशंस सिस्टम्स इस्लाहात आगाह किया, जबकि वफ्द को राइट मैनेजमेंट पुलिस CTD मिसाके सेंटर CCD समेत पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी के जदीद इक़दामात से आगाह किया गया। अफसरान की ट्रेनिंग से एक दूसरे के तजुर्बा टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे पर इत्फाक़ राय किया गया। IG पंजाब का कहना था ख़वातीन, बच्चों, ट्रांसजेंडर्स मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशंस, वर्चुअल सेंटर्स बराए चाइल्ड सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ से मराकज़ कायम किए। IG पंजाब और इटालियन पुलिस सरबराह के दरमियान यादगारी शील्ड्स का तबादला भी किया गया। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब हुकूमत ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। मुतअद्दिद चीनी कंपनीज के साथ तारीखी मुआहदों पर दस्तखत हुए जो सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के एक नए दौर का आगाज साबित होंगे। बीजिंग में होने वाली पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और चीन के इक्तिसादी ताल्लुकात में एक नए संग मील के तौर पर सामने आई। पंजाब हुकूमत और चेयरमैन PBIT मुंतहा अशरफ की काविशों से सरमायाकारी के शोबे में बड़ी पेशरफ्त हुई। कॉन्फ्रेंस में टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और दीगर शोबों में ताउन के मुआहदे तय पाए जो न सिर्फ पंजाब के तरक्याती एजेंडे की आकासी करते हैं बल्कि सूबे में रोजगार तरक्की के नए मौके पैदा करने का जरिया भी बनेंगे। चेयरमैन PBIT मुंतहा अशरफ ने आलमी फोरम पर पंजाब के विजन को उजागर किया और सरमायाकारों को सूबाई हुकूमत की तरजीहात से आगाह किया। उनका कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारों ने पंजाब के विजन और इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया है। अब यहाँ पर बात करें रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की तकसीम। 12 रबीउल अव्वल को रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी की तकरीब हुई। अशरफ कादरी, आयशा अकबर, मोहम्मद तैयब, शबीर अहमद, फातिमा आदिल, समरा उस्मान को उम्रा टिकट्स दिए गए। रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच में उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी तकरीब का एहतमाम किया गया। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, रहीम स्टोर ने जिस अंदाज में उम्रा टिकट्स तकसीम किए इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तमाम मेहमान खुसूसी वालिद के रफ़का और अमले का बेहद ममनून हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद इसको कामयाब बनाने का जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है वो हमारे कस्टमर्स को जाता है, जो रहीम फैमिली को और मेरा, आपका, हम सब लोगों का जुड़े हुए जो रहीम स्टोर से इन सब का रिस्क लेके कस्टमर यहाँ पे आते हैं और उनकी वजह से रहीम स्टोर ग्रो भी कर रहा है और हर साल ये एक्टिविटी भी करता है। और हम भी कोशिश करते हैं कि वक्तन फ़वक्तन कस्टमर्स को डिफरेंट ऑफर्स और डिस्काउंट्स दें और साथ में अपने टाइमिंग्स ऐसे रखें कि कस्टमर को रात लेट सुबह जल्दी एक फैसिलिटी मिले जो बाकी स्टोर्स में नहीं अवेलेबल। तकरीब में चौधरी सलीम गुज्जर, चौधरी गुलाम दस्तगीर गुज्जर, मोहम्मद अजहर ने खुसूसी शिरकत की। अशरफ कादरी, आयशा अकबर, मोहम्मद तैयब को उम्रा टिकट दिया गया। शबीर अहमद, फातिमा आदिल, समरा उस्मान को भी उम्रा टिकट्स दिए गए।
तमाम खुश नसीबों ने उम्रा टिकट्स मिलने पर रहीम स्टोर से इजहार तशक्कुर किया। हर साल कुरानदाजी जब ये होती है उसमें कूपन डालते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा ये कूपन निकला और रहीम स्टोर का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख शुक्र है उसका कि अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी ख़ास जनाब करम से इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल किया है कि अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और रहीम स्टोर को ऐसे ही लोगों की जो है मोहब्बत और लोगों की वफा वो नसीब होती रहे। बहुत शुक्रिया रहीम स्टोर का कि उसने ये फैसिलिटी हम जैसों के लिए भी निकाली है। थैंक यू सो मच। रहीम स्टोर की जानिब से तकरीब में मीडिया के लिए भी उम्रा टिकट का ऐलान किया गया। सोशल मीडिया हेड एंड फ्राइड चिक्स और एंकर डॉक्टर अबीरा बाबर को उम्रा टिकट दिया गया। 5000 की खरीदारी पर रहीम स्टोर की जानिब से सार्फिन को 21 सितंबर तक 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। कैमरामैन वसीम नसार के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। साबिक ओलंपियन और एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जाहिद शरीफ का बेनिफिट हॉकी मैच खेला गया। मैच में कप्तान उमाद शकील बट समेत इंटरनेशनल खिलाड़ी एक्शन में दिखाई दिए। जौहर हॉकी स्टेडियम में पाक हीरोज हॉकी क्लब और मोहम्मदन हॉकी क्लब के माबैन ओलंपियन जाहिद शरीफ बेनिफिट हॉकी मैच खेला गया। मैच में कौमी हॉकी टीम के कप्तान उमाद शकील बट, हनान शाहिद, सुफियान खान और मुनीबुर रहमान समेत कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कसम पुर्सी का शिकार जाहिद शरीफ ने बेनिफिट मैच का इनेकाद करके माली इमदाद करने पर शुक्रिया अदा किया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान उमाद शकील बट और हनान शाहिद ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से जाहिद शरीफ की मदद करने की अपील की। इन्होंने मुझे पाँव पे खड़ा करने की तौफीक अता की है। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों की मेरे साथ मेरी सपोर्ट थी। सबसे पहले शाहिद था, फिर जीजी गुलाम गौस, जो कि बाहर बैठ के भी इस वक्त वो यही कर रहा है कि इसका कुछ ना कुछ हो जाए। कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये हौसला अफजाई की अपने खिलाड़ियों की और जैद साहब की हौसला अफजाई की और इसी तरह यकूब साहब और इंतज़ामिया मुस्तहक हैं, मुबारकबाद की और इनकी अल्लाह ताला मज़ीद इनको तरक्की दे और मज़ीद काम करने की इनको तौफीक दे। रुकन सूबाई असम्बली मलिक शहबाज अली खोखर ने ओलंपियन जाहिद शरीफ को 30 लाख रुपए का चेक पेश किया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करें, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद को ओहदे से हटा दिया गया है। मियां अकरम उस्मान को सदर पीटीआई लाहौर मुकर्रर पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब अहमद चट्ठा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद को ओहदे से हटा दिया गया है। मियां अकरम उस्मान को सदर पीटीआई लाहौर मुकर्रर जबकि पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी उस्मान खादिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज़ महमूद को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। पार्टी ने बाकायदा तौर पर मियां अकरम उस्मान को सदर पीटीआई लाहौर मुकर्रर कर दिया है। मियां अकरम उस्मान की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब अहमद चट्ठा ने बानी पीटीआई की हिदायत पे मियां अकरम उस्मान को पीटीआई लाहौर का सदर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद अब मियां अकरम उस्मान ही पीटीआई लाहौर की तंजीमें नौ करेंगे। जी ठीक है उस्मान खादिम कंबो, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।